प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मुझे आज दूसरा वीडियो बनाना था प्राचीन 24 प्राचीन पे, लेकिन आजकल एक विषय है जिस पर बहस छिड़ी है कि क्या गरीबी या कंगाली अभिशाप है। सो मैंने सोचा पहले मैं इसको बनाकर समझा दूं, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ शब्दों को लेके वो कंफ्यूज हैं। सो पुराने नियम हम शुरू करते हैं। सो पुराने नियम व्यवस्था विवरण 15 से 19 और 38 से 48 तक और लय व्यवस्था 26 के अनुसार आज्ञा उल्लंघन का अर्थ पाप है, जिसके कारण आशीष के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गरीबी के में गिरता चला जाएगा और श्रापित हो जाता है। और श्राप का अर्थ आशीष का बंद हो जाना, यानी पापी के लिए स्वर्ग का मार्ग बंद हो जाना। किंतु नए नियम के अनुसार, अब यहाँ पर क्या है, ये श्रापों के बारे में बताया, वहाँ लिखा है कि श्राप है तो हम उससे इनकार कैसे कर सकते हैं। किंतु नए नियम के अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सारे श्रापों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे गलातियों 3:10-14 में लिखा है, अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। व्यवस्था के सब कामों में, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उसको उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। मसीह कि इब्राहिम की जो आशीष, जो इब्राहिम को आशीषें मिली थी, वो मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सो पुराने नियम में गरीबी क्यों आती है बताया गया, और नए नियम में यीशु मसीह का लहू सब पापों और श्रापों से मुक्त करता है। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, बीच में मत भागिएगा या परेशान मत होना। मैं आपको सब समझाती हूँ किस विषय में एक्चुअली क्या कंफ्यूजन क्या है। क्या गरीबी अभिशाप है जिससे छुटकारे के लिए प्रार्थना की जा सकती? क्या गरीबी बुरी है? तो निर्धन होना किसे अच्छा लगता है? रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए, हम सब उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, किंतु तब जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज में सफल हो जाएंगे और हर परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, तब हम हमारी आवश्यकता अनुसार हमें मिल जाएगा। किंतु कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्या यीशु मसीह के चेले गरीब थे या कंगाल, मतलब इस ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। यीशु मसीह गरीब नहीं थे, यीशु मसीह गरीब नहीं थे, ये वो गरीब नहीं था। अच्छा, मैं शुरू से पढ़ती हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या यीशु मसीह के चेले गरीब नहीं थे, यीशु मसीह गरीब नहीं थे, ये गरीब नहीं था, वो गरीब नहीं था, लाजर कंगाल था, आदि आदि इस तरह की मतलब बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में वो फिजिकल कंगाली या गरीबी को महत्व दे रहे हैं, वो फिजिकल गरीबी को देख रहे हैं। वो दिखाई देने वाली वस्तुएं जिन्हें कुछ शब्दों में गहरे अर्थ में नहीं गए, जो कि मतलब उन शब्दों के गहरे अर्थ में नहीं गए, तो आओ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल में हमें कंगाल, गरीब और दीन जैसे शब्द मिलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में, ग्रीक में एक ही शब्द पुअर और ग्रीक में तोशिए से संबोधित किया गया है, किंतु हिंदी अनुवाद में अधिक जगह गरीब या कंगाल इसको बोला गया है। गरीब वहाँ पर जहाँ पे दान वगैरह देना है, और कंगाल जगह भी कई शब्द जगह यूज हुआ है। जो निर्धन, जिसके पास घर नहीं, और गरीब बोला गया जो निर्धन, जिनके पास घर नहीं, वस्त्र नहीं, खाने को पहनने नहीं, उन लोगों को गरीब बोला गया है। और कंगाल उसको भी कहते हैं जिसके पास संसारिक धन तो है, ऐशो आराम भी है, किंतु आत्मा रूपी धन ना हो, ईश्वरीय बुद्धि ना हो, ज्ञान रूपी धन ना हो, वो खाली हो, अंदर से आत्मिक रूप से खाली हो। उसे प्रकाशित वाक्य 7:17 में आत्मा द्वारा सुनने को मिलता है कि तू धनी तो है,
किंतु कंगाल है। ऐसे व्यक्ति को कई शब्दों में संबोधित किया गया, जैसे अभागा, तुच्छ, अंधा और नंगा। तो परंतु एक शब्द और है जो सच में हमें समझने में सहायता देता है, वो शब्द है दीन। दीन के लिए भी पुअर शब्द लिखा गया है, और वही शब्द तोशे जो ग्रीक में लिखा गया है। तो जो शब्द दीन है, यानी दीन मन के लोग, जिसमें दीनता और नम्रता होती है, जो आत्मा में दीन मन के होते हैं और परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, जो अहंकार से दूर होते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है, वह आत्मा में दीन होने के कारण एक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को जानता है और परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करता है, जैसे कि मत्ती 5:3-10 में स्पष्ट बताया है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के भूखे प्यासे लोग, ये वो वाली गरीबी नहीं है जो रोटी वाली है, फिजिकल भूख प्यास की बात नहीं हो रही है। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे मन परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो परमेश्वर से मेल करवाने वाले हैं। धन्य है जो मेल करवाने, यानी कि परमेश्वर से जो हमारा मेल कराते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया, तो यीशु मसीह भी तो धन्य है ना, मेल करवाने, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, कुचले जाते हैं, दबे कुचले लोग, जिन्हें बोला जाता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो लूका 4:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगाल कौन है? जो आत्मिक रूप से अंदर से जो कंगाल है, ये उनको नहीं कह रहे हैं, ये गरीब लोगों की बात नहीं कर रही, फिजिकल गरीब नहीं, शारीरिक गरीब नहीं, आत्मिक रूप से कंगाल हैं, जो धनी होना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आत्मिक धन को लेना चाहते हैं। तो उनको समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचलों हुओं को छुड़ाऊं। तो ये गरीब, कंगाल, कुचले हुए लोग, ये उन्हीं को बोला गया है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जिनमें धर्म की भूख प्यास है। तो ये कंगाल क्या संसार के गरीब कंगाल लोग हैं? नहीं, बल्कि इनका आत्मिक अर्थ है जो वचन के भूखे हैं, जिनमें परमेश्वर को देखने की प्यास है, जो पाप के बंधनों में जकड़े हैं किंतु पश्चाताप करते हैं, जिन्हें धनवानों द्वारा सत्य के कारण कुचला जाता है, जो टूटे मन के हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है। लाजर ऐसा ही था, उसके घाव कुत्ते चाटते थे। वो दीन मन का था, पश्चाताप करता होगा, रोता होगा, उसकी आंखें परमेश्वर के लिए प्यासी होंगी। भजन संहिता 147:3 में लिखा है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के को चंगा करता है, उसके घावों पर पट्टी बांधता है। वह यह दर्शाता है कि परमेश्वर न केवल उन लोगों के करीब रहता है जिनके दिल टूट गए हैं, बल्कि उन्हें भी चंगा करता है, उन्हें चंगा करने और उनके घाव पर पट्टी बांधने की भी इच्छा रखता है। अगर परमेश्वर हमें निर्धन गरीब देखकर चुनता तो संसार में से सारे गरीब चुन लिए जाते, और वो भी जो भोजन की लालसा लेकर यीशु मसीह को ढूंढते हुए नगर में पहुंच गए थे। जब यीशु मसीह ने उन्हें 5 रोटियां खिलाई, 5,000 लोगों को खाना खिला दिया था, तो अगले दिन फिर वो उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए थे। वह उनको मुफ्त रोटी खिलाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था कि इस नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो? उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मैं तुम्हें दूंगा। स्वर्गीय भोजन खाओ, आत्मिक जल पियो जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो जो वास्तव में खाने के योग्य है। क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ था? वहां आग लग गई थी और यीशु मसीह के 58 चेले, 58 शागिर्द उनके प्रभु का साथ छोड़कर चले गए थे। पढ़े इसको यूहन्ना 6 चैप्टर में।
तो हाँ, धनी लोग अपने घमंड और अकड़ में रहते हैं, उनका प्रेम परमेश्वर, उनका ईश्वर उनका धन है। कुछ तो नाशवान ज्ञान पर घमंड करते हैं, कुछ अपनी पोस्ट पर, अपनी पावर पर घमंड करते हैं, इसलिए उनका भरोसा नाशवान धन पर है। लेकिन मन के दीन मनुष्य को कोई घमंड नहीं होता, वह तो झुकना जानता है। जैसे लूका 19:1-10 में धनवान जक्कई था जिसे लोग पापी समझते थे, किंतु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया। उसने यीशु मसीह के कहने पर चौगुना धन गरीबों को वापस दे दिया, उद्धार पाया। आज कितने लोग जो गरीब हैं, जो घरेलू हिंसा करते हैं, लड़ते हैं, नशा करते हैं, किंतु परमेश्वर से दूर हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ है ठहराए जाए। वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि कौन है ये दीन, दरिद्र, गरीब, कंगाल लोग। जो मन के दीन लोग हैं उनको परमेश्वर ने चुना है। उन्होंने शारीरिक रूप से गरीब लोगों की बात नहीं की है, कंगालों को। तो उस समय क्या लिखा, देखिए यशायाह में क्या लिखा, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनेंगे, और जिन्हें अंधे, जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है जो कि परमेश्वर को ढूंढने की लालसा करते हैं, परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुखी हैं, मन से दुखी हैं, टूट गए हैं बिल्कुल। और यशायाह 41:17 में भी लिखा है कि जब लंगड़ा हिरन की चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। और 35:6 में भी यशायाह के लिखा है कि मत्ती 11:5 में कि अंधे देखते हैं, लंगड़े यूहन्ना से जाकर कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। गरीबों को, किनको? जो सुनना चाहते हैं, वो वाले गरीब जो मन के दीन हैं, जो हम अभी भी देखते हैं ना कि लोग वो जो सुनने वाले होते हैं वो अलग ही तरह के होते हैं। जिन्हें नहीं सुनना वो उठ के भाग जाते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, चाहे वो गरीब भी होंगे वो नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, ये बात हो रहा है कि ज्यादातर गरीब लोग ही सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब भी हैं कि जो सुनना ही नहीं चाहते, वो अपनी भी अकड़ में रहते हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, बहुत ज्यादा पाप में डूबे हैं, नहीं सुनना चाहते। और कुछ ऐसे धनी भी हैं जो सुन लेते हैं हमारी बात। हमने बहुत सारे ऐसी टेस्टमनी देखी है कि उन्होंने सुना है। तो यहाँ पर क्या है, जो मन से इच्छित है लोग, परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे विश्वास को परखता है, वो देखता है कि कौन सुनने लायक है। तो यशायाह 41:17 में लिखा, जब दीन दरिद्र जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका ताल्लु प्यास के मारे सूख जाए, तब यहोवा उनकी विनती मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको ना त्यागूंगा। तो दीन दरिद्र या के लिए, इनके लिए, सबके लिए पुअर लिखा हुआ, वही एक ही शब्द आता है, पुअर। तो गरीब लोग यही हैं। आप ये भौतिक रूप से गरीब मत समझिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मत्ती में भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, भोजन कपड़े की चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारी सब जरूरतों को जानता है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए शारीरिक गरीबी और कंगाली पर ध्यान मत दो, बल्कि आत्मिक रूप से जो कंगाली है उसमें धनवान होने के लिए प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। तो जो ये बहस हो रही है, ये काय पे हो रही है? बहस हो रही है एक्चुअली शारीरिक निर्धनता पे।
आत्मिक निर्धनता पे नहीं हो रही कि जो लोग मन के दीन हैं, गरीब, जो गरीब हैं, मन से गरीब हैं, जो झुकना जानते हैं, उनके लिए बात नहीं हो रही। बात कुछ और ही टॉपिक चला गया है और लोग इसे बहस में लगे हैं। तो मन के दीन कौन है? मन के दीन यीशु मसीह तो थे ही मन के दीन। परमेश्वर हमारा मन का दीन है ना। और यीशु मसीह के चेले सब मन के दीन थे, चाहे उनमें पोल हो। पोल तो थोड़ा खाते पीते घर के भी थे शायद। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमीर थे, राजाओं ने यीशु मसीह को स्वीकार करा। तो ये गरीबी वो वाली गरीबी या कंगाली वो वाली नहीं है। ये मन के जो दीन है, गरीब हैं, जो कंगाल हैं लेकिन अमीर धनवान होना चाहते हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जा रहा है ताकि वो तृप्त किए जाएं और उनको जीवन का जल दिया जाए और उत्तम उत्तम वस्तुओं से वो अमीर हो जाएं। परमेश्वर हमारा धन है, हम उसके विषय में जानते हैं। और जो नहीं सुनते, जो पहले वचन को नहीं सुनना चाहते लेकिन सुनना चाहते हैं, वो उनके लिए बोला गया है। और जो भूखे प्यासे, ये धार्मिकता के भूखे प्यासे लोगों की बात हो रही है, ये शारीरिक भूखे प्यासों की नहीं हो रही है। जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, परमेश्वर द्वारा चुन लिए जाते हैं, तो हमारी वो शारीरिक भूख प्यास का भी इंतजाम कर देता है। ऐसा नहीं है, जैसे कि हमें यीशु मसीह ने कहा है कि वो तुम्हारी सब जरूरतें जानता है, वो सब मिल जाएंगी। तो इसलिए इस भूख प्यास को, इस कंगाल और गरीबी को आप इस तरह से ही समझे कि यहाँ पर परमेश्वर ने हमें ये फिजिकल गरीबी नहीं बताई है, आत्मिक रूप से गरीबी, कंगाली और जो दरिद्रता और जो बंदी हैं उनके बारे में, उनके विषय में बात की है। इसलिए इस बात को अभी आप समझ जाएं और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और अब इस पर कोई बहस ना होगी। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मुझे भी और आपके, हम सबको आशीषित करे और इस वचन को समझने की और परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि आप सबको से आपको भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इस आगे बढ़ते रहें और आत्मिकता में परमेश्वर के निकट जाएं और निकट पहुंचे, ताकि आप भी परमेश्वर की सब नियामतों को लेकर धनवान हो जाएं। आमीन।